तो यहाँ पर मैं कॉल करती हुई उसे, और उसके बाद हम उसे बनाएंगे ऑर्डर्स डेटा कुछ इस तरह से। और यहीं पर हम उसे नीचे बनाएंगे फंक्शन सेव ऑर्डर डेटा, ऑर्डर्स डेटा, जिसमें क्या होगा, जिसमें हम क्या करेंगे एज इट इज़ जो हमने सेव यूज़र डेटा में किया था सेव ऑर्डर डेटा में, लेकिन यहाँ पर यूज़र डेटा के अलावा हम क्या करेंगे ऑर्डर्स जो डेटा है हमारा वो हम लेंगे ऑर्डर्स डेटा, और यहाँ पर लेंगे ऑर्डर्स कुछ इस तरह से। और अब हम वापस हमारा जो फंक्शन है वहाँ पर जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने हमारा ऑर्डर कर दिया, जैसे हमारा जो प्रोडक्ट था वो हमने ऑर्डर कर दिया, वो प्रोडक्ट कार्ट से ही प्रोसीड किया बाय करने को, तो हमारी जो कार्ट है वो हम क्लियर कर देंगे उसके बाद। तो कार्ट इज़ इक्वल टू एम्प्टी एरे कर देंगे उसके बाद। और यहाँ पर हम हमारे दो फंक्शंस कॉल करेंगे, एक तो अपडेट कार्ट काउंट और दूसरा है सेव कार्ट काउंट, सेव कार्ट डेटा। हमने जो ऑर्डर किए है उसका एक सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए थोड़ी सी HTML हम यहाँ पर लिखेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID जो कि होगी ऑर्डर स्टेप्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी HTML लिखेंगे जो कि होगी div, जिसका क्लास हम देंगे ऑर्डर सक्सेस, और इसके नीचे इसके अंदर हम लिखेंगे एक H1 टैग जहाँ पर मैं एक इमोजी डालूंगी जो ऐसे कन्फेटी उड़ाता है वैसे, मतलब कि बर्थडे सम टाइप ऑफ ये वाला हम रखेंगे, और ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली कुछ इस तरह H1 टैग है हमारा। और इसके नीचे हम एक और P टैग लेंगे जाके हम लिखेंगे यूअर ऑर्डर ID। यहाँ पर हम हमारी ऑर्डर ID जो है वो दिखाएंगे, ऑर्डर ID इज़, एक हम स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे मतलब कि बोल्ड टैग, और यहाँ पर हम दिखाएंगे हमारी जो ऑर्डर ID है वो, और जो टैग स्ट्रॉन्ग टैग है उसे हम करेंगे क्लोज स्ट्रॉन्ग कुछ इस तरह, और P टैग भी हम कर देंगे क्लोज कुछ इस तरह। और एक और P टैग हम लेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड डिलीवरी, जो कि यहाँ पर हम दिखाएंगे डिलीवरी डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग कुछ इस तरह, और हमारा जो P टैग है वो हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज। अब यहाँ पर हम एक बटन लेंगे, बटन जिसका कि क्लास होगा प्राइमरी BTN प्राइमरी, जहाँ पर ऑन क्लिक हम लगाएंगे एक जो कि होगा शो पेज और ऑर्डर्स कुछ इस तरह ऑर्डर्स, और इस बटन में हम लिखेंगे व्यू माय ऑर्डर्स, और ये जो बटन है वो हम कर देंगे क्लोज। अब यही जो बटन है वो हम एक और बार डुप्लीकेट कर देंगे कुछ इस तरह, और यहाँ पर हम BTN सेकेंडरी कर देंगे सेकेंडरी, जो कि रीडायरेक्ट हमें करेगा हमारे होम पेज पर होम, और यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा वो होगा कंटिन्यू शॉपिंग कुछ इस तरह। और हम अब हमारा जो div था वो कर देंगे क्लोज यहाँ पर सेमीकोलन, और हमारा जो प्लेस ऑर्डर का फंक्शन है वो हमने अब बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा नेक्स्ट फंक्शन बनाना है जो कि एक्चुअल में हमारे ऑर्डर्स जो है वो रेंडर करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो फंक्शन है रेंडर ऑर्डर्स कुछ इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कॉन्स्ट हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है उसे हम लेंगे फर्स्टली, तो ऑर्डर्स लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और जो होगी ऑर्डर लिस्ट। अब इसके बाद इफ़ जो हमारी ऑर्डर्स की लेंथ है ऑर्डर्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू होगी 0, तो हम क्या करेंगे एक मैसेज देंगे जो कि होगा ऑर्डर लिस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम देंगे एक P टैग जो कि जिसमें मैसेज होगा नो ऑर्डर्स फाउंड, और यहाँ पर एक एंकर टैग हम देंगे जो कि हमें हमारे होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा href कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम ऑन क्लिक देंगे एक ऑन क्लिक जो कि होगा शो पेज होम, ये फॉरवर्ड / कुछ इस तरह से हमें लेना है, और ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो हम क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार शॉपिंग जो है वो यहाँ पर, और उसके बाद एंकर टैग यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे, और हमारा जो P टैग है वो भी कुछ इस तरह से और रिटर्न कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारी जो ऑर्डर लिस्ट की HTML उसे हम कर देंगे ब्लैंक इस तरह। और अब हम क्या करेंगे हमारे जो ऑर्डर्स है वो सॉर्ट करेंगे, मतलब कि एक
मतलब हमने सपोज़ होम अप्लायंसेस पर क्लिक किया, उसके बाद हमें ये आया, एयर फ्रायर आया, ब्लेंडर आया। तो फर्स्टली हमने ब्लेंडर ऑर्डर किया, उसके बाद जो एयर फ्रायर है वो ऑर्डर किया। तो क्या होगा, फर्स्टली हमने ब्लेंडर ऑर्डर किया तो फर्स्ट हमारा ब्लेंडर दिखेगा, उसके बाद हमने एयर फ्रायर जो ऑर्डर किया तो उसके ऊपर हमें एयर फ्रायर दिखेगा, मतलब हमारे जो ऑर्डर्स है वो सॉर्ट रहेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट सॉर्टेड ऑर्डर्स इज इक्वल टू, यहाँ हम ऑर्डर को जो है स्प्रेड कर देंगे और सॉर्ट करेंगे बाय ए एंड बी, 2 वेरिएबल्स लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से हम करेंगे डेट बी डॉट ऑर्डर डेट जो है वो हम करेंगे माइनस फ्रॉम न्यू डेट ए डॉट ऑर्डर डेट। अब इसके बाद जो हमारी सॉर्टेड ऑर्डर्स है उस पर हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, फॉर ईच ऑर्डर, जहाँ पर कि हम लिखेंगे कॉन्स जो करंट डेट है, करंट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, और कॉन्स्ट इज़ डिलीवर। तो जो हमारी डिलीवरी स्टेटस है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अब डिलीवर इज इक्वल टू, अगर हमारा जो करंट डेट है वो बड़ा हो ऑर्डर डेट डिलीवरी से, ऑर्डर डिलीवरी डेट, कुछ इस तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्स्ट ऑर्डर डिव ऐसा एक वेरिएबल लेंगे और एक डिव एक्चुअल में हम क्रिएट करेंगे एक एलिमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट जो कि होगा डिव। अब इसके बाद हम इसे क्लास नेम देंगे, क्लास नेम देंगे कुछ इस तरह, ऑर्डर डिव क्लास नेम इज इक्वल टू ऑर्डर कार्ड। और यहाँ हम हमारी कुछ HTML जो है ऑर्डर डिव के लिए वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर आइटम्स HTML को कर देंगे एक ब्लैंक HTML, और उसके बाद ऑर्डर डॉट आइटम्स, वहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर ईच, कुछ इस तरह, जहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो आइटम है कार्ट आइटम उसे हम एक्चुअल में रेंडर करेंगे हमारे ऑर्डर पेज में। तो उसके लिए हम थोड़ी सी HTML यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि ऑर्डर आइटम्स HTML प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर क्या करूँगी, मैं एक डिव लूँगी जिसका क्लास होगा कार्ट आइटम, और जो क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं एक इमेज टैग जो है वो लूँगी, src इज इक्वल टू आइटम इमेज, और अल्ट इज इक्वल टू आइटम डॉट नेम, और इसके बाद एक आर डिव जो है वो मैं लूँगी जिसका क्लास नेम हम रखेंगे कार्ट आइटम एंड डिटेल्स। अब H3 में जो है आइटम डॉट नेम, और H3 यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे, और एक आर डिव जो है वो मैं यहाँ पर लूँगी जिसका क्लास नेम हम देंगे प्रोडक्ट ब्रांड, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट ब्रांड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट ब्रांड है वो फेच करेंगे और ये टैग क्लोज कर देंगे डिव टैग। अब इसके नीचे वही हमारा जो हमने कलर्स का किया था और क्वांटिटी प्राइस का किया था वो हम करेंगे। तो वो हमने यहाँ पर कहीं ऊपर लिखा हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यही कॉपी करेंगे कुछ इस तरह, क्योंकि हमें यही चाहिए कलर, साइज, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो हम यहाँ से लेंगे और कहते हम यहाँ पर ब्रांड के नीचे पेस्ट कर देंगे, और जो ये डिव था उसे हम कर देंगे क्लोज, और इसके नीचे भी जो डिव था उसे हम कर देंगे क्लोज, और यहाँ पर लगा देंगे एक सेमीकोलन। सो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑर्डर का हेडर है उसके लिए थोड़ी सी HTML जो है वो हम लिखेंगे, जहाँ पर एक्चुअल में हमारे जो हमने ऑर्डर किया है, मतलब हमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो दिखेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर डिव डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डिव लेंगे, एक डिव जिसका क्लास नेम होगा ऑर्डर हेडर कुछ इस तरह से, और ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पर यहाँ पर एक फंक्शन जो हमें बनाना है ऑर्डर डिटेल्स नाम का, टॉगल ऑर्डर डिटेल्स नाम का, जो हमारे ऑर्डर डिटेल्स को टॉगल करेगा सिंपली। मतलब जो यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, अगर उस पर हमने क्लिक किया तो हमारी सारी ऑर्डर डिटेल्स हमें दिखेगी, वरना फिर से हमने क्लिक किया तो वो ऑर्डर डिटेल्स एक बॉक्स में बंद हो जाएगी, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डॉट आईडी, और इसके बाद इसे हम क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह। अब इसके अंदर एक और डिव हम लेंगे जिसका क्लास होगा ऑर्डर समरी,
जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हेडर लेंगे H3 का, जिस पर हम दिखाएंगे हमारी ऑर्डर आईडी फर्स्टली, तो जो कि होगी हमारी ऑर्डर आईडी कुछ इस तरह .id, और इस हेडर टैग को हम कर देंगे क्लोज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्पैन टैग लेंगे जिसका क्लास होगा स्टेटस बैच, और इज़ डिलीवर्ड इज इक्वल टू डिलीवर्ड और ऑन द वे। मतलब कि हम क्या करेंगे, अगर हमारी डेट डिलीवर हो चुकी है तो हम यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है वो कर देंगे डिलीवर, अगर नहीं तो करेंगे ऑन द वे। अब इसे हम क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस पैन टैग में कि इज़ डिलीवर्ड, अगर हो तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे डिलीवर्ड कुछ इस तरह से, और वरना हम क्या लिखेंगे ऑन द वे, और ये स्पैन टैग फाइनली हम क्लोज कर देंगे, और ड्यू टैग भी कुछ ऐसे। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक और ड्यू लेंगे जिसका क्लास होगा ऑर्डर मेटा, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक पी टैग और एक स्ट्रॉन्ग टैग जिसमें कि लिखा होगा ऑर्डर डेट। सिंपली हमें एक ऑर्डर डेट बताएगा, और स्ट्रॉन्ग टैग हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो ऑर्डर डेट है वो दिखाएंगे, तो ऑर्डर डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, और इसके बाद हमारे जो पैराग्राफ टैग है वो हम कर देंगे क्लोज। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसी को 3 बार रिपीट कर देंगे, एक्चुअल में 2 बार, जिसमें कि यहाँ पर मैं लिखूँगी टोटल, और ऑर्डर डेट की जगह यहाँ पर होगा टोटल प्लस क्या होगा, जल्दी से इसे हटाकर प्लस ऑर्डर डॉट जो है डिलीवरी चार्जेस कुछ इस तरह, और इसके बाद यहाँ आइटम्स, और यहाँ पर मैं लिखूँगी ऑर्डर डॉट आइटम्स डॉट लेंथ, और यहाँ पर मैं लिखूँगी आइटम जो कि होगी ऑर्डर डॉट आइटम्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 1, देन हम क्या कहेंगे यस, वरना एक ब्लैंक, और उसके बाद इसे कर देंगे हम क्लोज। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा जो div है उसे हम कर देंगे क्लोज, और इसके साथ साथ ये जो div है उसे हम क्लास नेम देंगे ड्रॉप डाउन एरो कुछ इस तरह, और यहाँ पर हम एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग जिसका कि क्लास नेम होगा एरो आइकॉन, और जहाँ पर हम आइकॉन डालेंगे ऐसा ड्रॉप डाउन का, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करूँ ड्रॉप डाउन एरो डाउन, हमें एक डाउन एरो की चाहिए बस, क्या ये वाली हम ले लेते हैं, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारा जो स्पैन टैग है उसे कर देंगे क्लोज, और इसके नीचे हमारा ड्यू टैग भी हम क्लोज कर देंगे, और जो दूसरा ड्यू टैग है उसे भी हम कर देंगे क्लोज इसके नीचे। अब क्या करेंगे, हम हमारे जो मेन ऑर्डर है उसकी डिटेल्स यहाँ पर फेच करेंगे थोड़ी सी, जिसका ड्यू और क्लास यहाँ पर लेंगे ड्यू, और क्लास नेम होगा ऑर्डर डिटेल्स कुछ इस तरह, और आईडी हम देंगे इसे डिटेल्स, और यहाँ पर होगी ऑर्डर डॉट आईडी, और बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी स्टाइल हम देंगे इसे, जो कि होगा डिस्प्ले नन। ड्यू के अंदर एक और ड्यू बनाएंगे जिसका क्लास होगा ऑर्डर इन्फो कुछ ऐसे, और इसके बाद एक पी टैग हम लेंगे, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग भी, जहाँ पर कि हम लिखेंगे डिलीवरी डे, जो कि है पहले हम इस स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर हम देंगे ऑर्डर डॉट डिलीवरी डे डॉट टू लोकल स्ट्रिंग कुछ इस तरह से, और ये पी टैग जो है वो हम कर देंगे क्लोज। अब हम इसी पी टैग को कर देंगे डुप्लीकेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट मेथड, और ऑर्डर डॉट क्या होगा, वो होगा पेमेंट मेथड टू अपर केस, मतलब कि हमारी जो पेमेंट मेथड है वो अपर केस में लिखेंगे हमें, अब अपर केस, और ये पी टैग हुआ क्लोज। इसके बाद एक इसके नीचे हम ड्यू टैग लेंगे जिसका क्लास नेम होगा एड्रेस सेक्शन कुछ इस तरह से, और इसमें हम क्या करेंगे, एक H4 टैग लेंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे डिलीवरी एड्रेस H4,
और यहाँ पर एक पी टैग हम लेंगे जहाँ पर हमारे ऑर्डर नेम, हमारा ऑर्डर फ़ोन नंबर और जो हमारा ऑर्डर एड्रेस था वो दिखेंगे। तो ऑर्डर डॉट नेम ये पी टैग हम कर देंगे क्लोज और इसी को हम कर देंगे डुप्लीकेट। और यहाँ पर सिंपली मैं लिखूँगी फ़ोन, यहाँ पर लिखूँगी एड्रेस, कुछ इस तरह। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो डिव है उसे हम कर देंगे क्लोज। और इसके नीचे हम हमारी जो ऑर्डर आइटम्स है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक H4 टैग लूँगी जहाँ पर मैं लिखूँगी ऑर्डर आइटम्स और H4, जहाँ पर कि मैं कॉल करूँगी ऑर्डर आइटम HTML को। और उसके नीचे क्या करेंगे, हम एक और डिव लेंगे जिसका क्लास होगा कार्ड समरी और इसमें हम डिव लेंगे जिसकी क्लास होगा समरी रो। और इसके अंदर हम स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग, जहाँ पर कि हम लिखेंगे आइटम्स टोटल और स्पैन टैग को कर देंगे क्लोज। इसके नीचे एक और स्पैन टैग हम लेंगे जहाँ पर हम हमारे आइटम की टोटल दिखाएंगे जो कि होगी ऑर्डर डॉट टोटल और स्पैन टैग कर देंगे क्लोज। इसके नीचे हमारा जो डिव था वो हम कर देंगे क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसी डिव को और 2 बार डुप्लीकेट कर देंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आइटम्स टोटल की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगी डिलीवरी चार्जेस, कुछ इस तरह। और इस स्पैन टैग में हम लिखेंगे ऑर्डर डिलीवरी चार्जेस। अगर इक्वल टू है 0 के तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्री, वरना हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एक लोगो चाहिए हमें सबसे पहले तो, और प्लस ऑर्डर डॉट डिलीवरी चार्जेस, कुछ इस तरह। और इसके नीचे एक और हम डिव लेंगे जिसका क्लास होगा समरी डिवाइडर और इस डिव को हम कर देंगे क्लोज। इसे हम एक और क्लास नेम देंगे जो कि होगा समरी टोटल और इसे मैं कहूँगी टोटल, ये क्लोज चाहिए हमें, टोटल पेड, जो हमने टोटल अमाउंट पेड की है वो टोटल हमें यहाँ पर दिखेगा जो कि होगा ऑर्डर टोटल प्लस ऑर्डर डिलीवरी चार्जेस, कुछ इस तरह। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, हमारा जो डिव था वो क्लोज करना है, इसके बाद एक और डिव क्लोज करना है। इतने सारे डिव हमने ओपन करके रखे वो, और ये वाला हमारा लास्ट डिव हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो हमने अब सारी जो है लिख दिया हमारी HTML। अब हमें लास्ट स्टेप करनी है जो हम हमेशा से करते आए हैं, वो है हमारे ऑर्डर डिव को हमारे ऑर्डर लिस्ट में अपेंड करना। तो लास्टली हम क्या करेंगे, हमारे ऑर्डर लिस्ट में हमारे अब ऑर्डर डिव को ओपन कर देंगे। तो ऑर्डर डिव कुछ इस तरह, और ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे फंक्शंस बचे थे इसमें बनाने के लिए वो हम बनाएंगे, जिसमें कि हम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या फंक्शंस है। जो फर्स्ट फंक्शन है हमें फर्स्टली बिल्ड करना है वो है टॉगल ऑर्डर डिटेल्स। वो वाला जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पर बिल्ड करना है। तो जल्दी से हम यहाँ पर कर देते हैं फंक्शन टॉगल ऑर्डर डिटेल्स, जो कि वैल्यू लेगा ऑर्डर ID और इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट डिटेल्स डिव, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया जहाँ पर कि हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और जो कि होगी कुछ डायनामिक जैसे कि डिटेल्स स्लैश ऑर्डर ID, मतलब हर एक ऑर्डर की अलग अलग डिटेल। और उसके बाद कॉन्स्ट एरो आइकॉन इज इक्वल टू जो डिटेल्स डिव है डिटेल्स डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग्स डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे एरो आइकॉन, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारी जो डिटेल्स डिव की डिस्प्ले अगर नन है तो हम उसका स्टाइल जो डिस्प्ले है वो कर देंगे ब्लॉक और उसे रोटेट कर देंगे 180, मतलब हम उसे बड़ा कर देंगे। और अगर डिस्प्ले नहीं है तो उसे छोटा कर देंगे। तो इफ़ डिटेल्स डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज़ इक्वल टू नन। अब इसके बाद जो डिटेल्स डिव डॉट स्टाइल है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, उसे हम कर देंगे अब ब्लॉक, कुछ इस तरह। और जो एरो आइकॉन है उसके स्टाइल को हम रोटेट कर देंगे बाय 180 डिग्री। ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू रोटेट बाय 180 डिग्री। और मैं यही कॉपी करूँगी और यहाँ पर एल्स पेस्ट करूँगी। सिर्फ यहाँ हमें क्या करना है, ब्लॉक को करना है नन और 180 को करना है 0 डिग्री। बस इतना ही करना है हमें इस टॉगल ऑर्डर डिटेल्स के
फंक्शन में। अब हम क्या करेंगे, हमारे इस फंक्शन को चेक करेंगे एक बार ओपन इन ब्राउज़र करके। जैसे ही मैं क्या करूँगी, इस स्पोर्ट पर डंबल सेट पर क्लिक करूँगी, बाय नाउ करूँगी, ओके ऐड टू आइटम कार्ड हो गया, प्लेस ऑर्डर करूँगी। तो प्लेस ऑर्डर करने के बाद मुझे क्यों नहीं दिख रहा कुछ, हमें यहाँ से बैक जाना है और हम क्या करेंगे, कंसोल में प्लेस ऑर्डर को जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे कि हमने कार्ट में ऐड टू प्रोडक्ट कार्ड कर दिया, उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक हो नहीं रहा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम जो है हमारे इस ऑर्डर पेज की स्टाइलिंग करेंगे और उसके बाद हम उस एरर को देखेंगे।